ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। ज्योतिषी शास्त्र में कामदा एकादशी के दिन करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। ये उपाय आपके लिए बेहद शुभ फलदायी हो सकते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस बार यह शुभ तिथि 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि कामदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर धन धान्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। साथ ही यह व्रत सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। ज्योतिषी शास्त्र में कामदा एकादशी के दिन का महत्व बताते हुए कुछ विशेष ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से कभी किसी चीज़ में कमी नहीं होती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद शमी के पौधे की भी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आप आटे का दीपक जलाएं और उसमें कपूर और हल्दी डालें। ऐसा करने से अटके हुए धन की प्राप्ति होगी और ग्रह नक्षत्र का भी शुभ प्रभाव पड़ेगा। एकादशी के दिन पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और पितरों का तर्पण करें। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष भी दूर होता है। साथ ही इस उपाय से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और सुख संपदा का आशीर्वाद देते हैं। एकादशी के दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी। कामदा एकादशी के दिन साथ हल्दी लेकर पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पोटली को धूप दीप दिखाएं। फिर उस पोटली को धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 18 अप्रैल गुरुवार को शाम 5:31 पर होगा, जिसका समापन 19 अप्रैल को संध्या काल 8:04 पर होगा। ऐसे में कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को किया जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। मान्यता है जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ उनके सभी पापों का भी नाश हो जाता है। इस एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी पिशाच तत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। कामदा एकादशी के व्रत करने से तथा कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी दोषों का निवारण होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कामदा एकादशी के दिन सुबह
सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद कामदा एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करें। कथा। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री व पुरुष बहुत प्रेम से रहा करते थे। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर पुंडरीक बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का ऐसा हाल देखकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से पूछती हुई आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वह कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में भी आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा करने से भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।